चाहत तू ही फसाद हो। तुम बेकसूर हो। तो फिर कसूरवार कौन है? कोई नहीं। तुम अपनी दुनिया में वापस जाओ। I want to move on and you should move on too. ये मेरे सवालों का जवाब नहीं है। कसूरवार कौन है? तुम सुन नहीं पाओगे। मैं सुन लूंगा। क्या हुआ है? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं ना। मैं आज की फ्लाइट मिस नहीं करना चाहती। प्लीज लीव। मैं नहीं जाऊंगा। यहाँ देखो ना मेरी तरफ। अगर मैं कहूँ कि तुम्हारे बाप ने मारा है एलिफ को तो मान लोगे? ये तुम मुझसे कई बार कह चुकी हो। और अगर मैं ये कहूँ कि तुम्हारे बाप ने कन्फेस किया है कि उसने एलिफ की जान ली है तो? कन्फेस किया? नहीं, मैं मान नहीं सकता। मैं मान ही नहीं सकता। तो इसका मतलब तुम तो आज तक अपने बाप को जानते ही नहीं। जो शख्स तुम्हारी जिंदगी के लिए एक मामूली सी लड़की के कदमों में बैठ के भीख मांग सकता है, तुम्हारी मोहब्बत में क्या कुछ कर सकता है। तुम्हारे बाप ने मेरे कदमों में बैठ के भीख मांगी है तुम्हारी जिंदगी की, सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हें माफ कर दूं। मगर सच तो ये है कि मैं तुम्हें पहले ही माफ कर चुकी थी, लेकिन मैं तुम्हारे बाप को माफ नहीं करूंगी। और एक और सच है, मैं किसी ऐसे शख्स की शक्ल नहीं देखना चाहती जिसका ताल्लुक मेरी बहन के कातिल से हो। जो मेरा सच था वो मैंने पता कर लिया। अब तुम बताओ, तुम्हारा सच क्या है? तुम दावा करते हो ना एलिफ से मोहब्बत का, अब बताओ सजा दे पाओगे अपने बाप को? मैं जानता था तुम आओगे और मैं तुम्हें हार जाऊंगा। कब तक यूं ही खड़े रहोगे सयान? जब तक मैं समझ ना लूं कि मैं किसके सामने खड़ा हूं। एक बाप के, जिसका हाथ पकड़कर मैंने चलना सीखा।
या फिर एक कातिल के। जिसने उन्हीं हाथों से उस बच्चे की जान ले ली। किसके सामने खड़ा हूं मैं? मैं नहीं चाहता था कि वो दिन आए कि जब मैं अपने गुनाहों का हिसाब अपने बेटे के सामने रख दूं। लेकिन सच को जितना भी छुपाए वो सामने लाकर खड़ा कर देता है। मैं मरने से नहीं, उस दिन से डरता था कि जब मेरा बेटा मेरी आंखों में आके मिलाए तो मेरी नजर झुक जाए। तो ये आंखें अलिफ के सामने क्यों नहीं झुकी? बाप की मोहब्बत को सारी उम्र तरसी थी वो। सारी जिंदगी मां के साथ रही है। आपको बाबा कहती थी यार। ना बाप मानो था उसने आपको बाबा। आपके हाथ थी कहां पे? मैं तुम्हें मरते देख रहा था। तुम्हारी सांसें टूटते देख रहा था। एक बाप अपने बेटे को बेबसी से जाता देख रहा था। इसी बेबसी में मैंने उस दिन वो कदम उठाया। सयान, मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकता था यार। और उस दिन मैं 11,000 जाने ले सकता था। बाप हूं ना यार। आसान नहीं था तुम्हें अपने सामने यूं जाते थे। जानते हो, एक बाप के लिए सबसे बड़ा उसके बेटे का जनाजा उठाना होता। मैं बजरंग हूं तुम्हारा। ऐलान का पता है क्या बाबा, मेरे आपसे लाख इख्तलाफात सही, लेकिन आप मेरे बाप भी थे और मेरी मां भी है। अब सब खत्म। मैंने गलत किया, लेकिन वो गलती है मैंने दुश्मनी में नहीं, मोहब्बत में की। वाह वाह बाबा वाह। मेरी मोहब्बत में मुझे बचाते बचाते आपने मेरी ही जान ले ली। जानते हो, मैं चाहता था कि तुम्हें मुझ पर फख्र हो।
लेकिन शायद ये मेरी किस्मत में नहीं है। मैं कल खुद को कानून के हवाले कर दूंगा। अपना हर गुनाह, हर जुर्म कबूल कर लूंगा, लेकिन खुदा के लिए मेरे हिस्से के गुनाहों की सजा खुद को देकर मुझे सजा मत दो। मैं सह नहीं पाऊंगा सया। मुझे गाड़ी लगा लो प्लीज। नहीं लगा सकता। ये जो दिल है ना अलिफ का, ये बुरा मान जाएगा। बहुत तकलीफ होगी इसे। अब कभी गले नहीं लगा सकता। मेरी एक ख्वाहिश, मैं अच्छा बाप नहीं बन सका, पर तुम एक अच्छे बेटे हो। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए सारा सी भी जगह है, तो मेरे जनाजे को कंधा जरूर देना। मुझे यह एहसास हो जाएगा कि मेरा बेटा मुझसे नफरत नहीं करता। तेरे शब्द तीर की तरह चुभते हैं, फिर तेरी खामोशियां भी रुलाती हैं। न रहना चाहता, न जा भी सकता। तो ये थे वो रिश्ते जिसके लिए मैं खुद को कुर्बान करती आई। जिस तरह लाइफ में हमने छोटी छोटी खुशियाँ साथ समेटी हैं, ये छोटे मोटे मसले हम साथ सॉल्व करेंगे। इतनी सारी मोहब्बतें हैं मेरी किस्मत। अम्मी जल्दी कर ले, आज बहुत सारे काम हैं। तुम लोग सब बहुत अनमोल हो मेरे लिए। रीन, हाँ, बहुत कीमती। लाइफ में कभी भी आजमा लेना, और आज हमेशा तुम्हारे साथ होगा। अगर आज रात मैं यहाँ रुक गई तो मेरी इज्जत वापस नहीं आएगी। मुझे आज यहाँ से ले जाओ। ऐसी तजीन से मोहब्बत तो क्या, इसे देखना भी गवारा नहीं समझता। आज की रात कहाँ गुजारेंगे आप? देखिए मैं अकेली हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे साथ जबरदस्ती करेंगे। मैं तो सिर्फ आपकी सेफ्टी के हवाले से कह रहा था। मेरी सेफ्टी आपकी जिम्मेदारी नहीं है। तू मेरी जरूरत है और जरूरत भी आखिरी, तुझको मेरी हसरत हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ कभी ऐसा होगा, किस्मत मेरे साथ ऐसा खेल खेलेगी। देखिए नई ड्रामा सीरियल खफा 5 अगस्त से बुध और जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर। ये जुनून तेरा मुझ में ही बसा है। तू आग भी है, तू पानी भी, तू साजिश भी, तू कहानी भी। मेरी रूह का जुनून तू ही, मेरी रूह की उदासी भी। हमराही चाहे नफरत हो या प्यार हो, हमरा
चले भी साथ, रोए भी साथ, टूटे भी साथ, लड़े भी साथ, हमरा ही तेरी राहों में जिंदगी बर्बाद हो, हमरा ही तुम तू ही मेरी चाहत, तू ही हार आया हूं। आज जिंदगी मुझे ऐसे दोराहे पे ले आई है जहां दोनों तरफ से हार मेरी ही हुई है। पहले अलिफ चली गई और आज एक बेटे ने अपने बाप से रिश्ता खत्म कर दिया। नुसरत मर क्यों नहीं गया? मुझे तो मर जाना चाहिए था। तुम्हारी गलती नहीं है सब में। पता तो मेरे को ठीक कह रही थी। मेरे बाबा वाकई मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, इतनी मोहब्बत कि मुझे बचाने के लिए मेरी अलिफ की जान ले ली उन्होंने। उन्हें रहम नहीं आया। उन्हें बाबा कहती थी वो। बहुत मोहब्बत करते हैं ना वो मुझसे, तो अब उनके लिए ये सजा ही काफी है कि वो सारी उम्र मेरी शक्ल देखने को तरसेंगे। उन्होंने मुझसे वादा किया है कि वो कल खुद को कानून के हवाले कर देंगे। लेकिन मुझे लगता है ये सजा काफी नहीं है, उनके लिए भी और मेरे लिए भी। शायद उनकी सजा तो खत्म हो जाए, लेकिन ये जो सजा मेरे दिल के साथ मेरी जिंदगी में है ना, ये तो मेरी मौत के साथ ही खत्म होगी। अब ये हर पल मेरे सीने में धड़कता, मैं इसे क्या जवाब दूंगा? मैं कैसे इसे बताऊंगा कि मैं जिंदा हूं सिर्फ तेरी वजह से, कि किसी ने तुझे अलिफ के सीने से नोच के मेरे सीने में लगा दिया और तू वहां मर गई और यहां जिंदा है। ये सजा तो कभी खत्म ही नहीं होगी मेरी। इलाम, मैं क्यों बच गया यार? उस रात मैं क्यों नहीं मर गया? अलिफ क्यों अपनी जान ले रही थी? उसने क्यों वो लेटर लिखा था? उसे मैं क्यों नहीं याद आया? उसने क्यों सोचा कि मैं बच जाऊंगा उसकी वजह से? उसे क्यों खुद पर रहम नहीं आया? यहां सारी जिंदगी के लिए मुझे तड़पता छोड़ गई। काश ये दिल भी अलिफ की सांसों की तरह उस दिन रुक जाता। मेरे सीने में धड़कने से इनकार कर देता। तेरे बिना मैं अधूरा सा हूँ, तेरे साथ मैं जलता सा नूर हूँ। अपने वजूद से नफरत हो गई आज मुझे। कभी तू जहर, कभी तू दवा,
तू ही दर्द मेरा। ऐसा नहीं सब कुछ मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? तू तोड़ता है इस जिंदगी से कोफ्त हो रही है। जोड़ता है, तू रुला भी दे फिर छोड़। अब जीने का दिल नहीं करता मेरा। हमरा ही चाहे नफरत हो या प्यार हो, हमरा ही तू तो दिल का एक इकरार हो। चले भी साथ, रोए भी साथ, टूटे भी साथ, लड़े भी साथ। हमरा ही तेरी राहों में जिंदगी बर्बाद हो। हमरा ही तू ही मेरी चाहत, तू ही फसाद हो। मेरी मोहब्बत ने मुझे बचाते बचाते आपने मेरी ही जान ले ली। मुझे क्या लगा? नहीं लगा सकता। ये जो दिल है ना अलिफ का, ये बुरा मान जाएगा। बहुत तकलीफ होगी इसे, अब कभी गले नहीं लगा सकता। चलो मैं तुम्हें एयरपोर्ट ड्रॉप कर रहा हूं, तुम्हारी फ्लाइट मिस हो जाएगी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाऊंगी? इल्हामी सजा मेरी है, मुझे अकेले ही भुगतने दो। ये सजा मेरी भी है। जब मेरे अपनों को मेरी जरूरत थी तो मैं आ नहीं सकी। मैंने भी तो अपनों को खोया है। अब किसी अपने को खोना नहीं चाहते। तुमने जो कुछ मेरी जिंदगी के लिए किया है उसके लिए थैंक यू। बट तुम तो डिसाइड कर चुकी थी कि तुम वापस जाओगी। तो मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं नहीं जाऊंगी। सर, जिक्रिया, मैं जाते हुए अपने बेटे को देखना चाहता था और वो मेरी ये उम्मीद भी तोड़ गए। रात बहुत लंबी है,
कब तक क्यों खड़े रहोगे? तुम भी चले जाओ। नहीं सर, मैं आपको इस हाल में छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। यह हालत तो खुद मैंने अपने हाथों से अपनी की है। तुम मेरे लिए परेशान मत हो। मैं अच्छी तरह जानता हूं सर जिस तकलीफ से आप गुजर रहे हैं, और ये भी जानता हूं कि आपको इस तकलीफ से कैसे निकाला जा सकता है। मैं तो आपको एक खबर देने के लिए आया था। खबर का ताल्लुक अगर मेरे बेटे की खुशी से है तो बताओ। वरना मत बताना। खबर का ताल्लुक सियान बाबा की जिंदगी से है। मतलब क्या है तुम्हारा? रानिया और उसके भाई को लाला ने कहां रखा है उसका पता चल चुका है। और इससे भी बड़ी खबर सर, लाला भी वहीं मौजूद है और हमारे लोग भी। बस आपके ऑर्डर का इंतजार है। किसने दी ये खबर? नजात ने। ऐसा मौका हमारे पास फिर कभी नहीं आएगा सर। लाला भी मिल गया। सज्जाद ने खबर दी। ये मौका फिर नहीं मिला। अगर हमने कुछ ना किया तो ठीक है, अपने लोगों से कहो कि हमला कर दें और लाला को जिंदा पकड़ना है। क्योंकि उसे मैं खुद अपने हाथों से मारूंगा। जो आपका हुक्म से। हेलो, हाँ क्या रिपोर्ट है? लाला को जिंदा पकड़ना है, हमला कर दो। एक लाला, एक मैं। और एक कॉलेज। एक मौका। तैयारी करो जिक्र। इश्क अवलड़ा जिस तन लगया, बस ओदा चैन खोलिया। इश्क रोआवे, इश्क सतावे, इश्क ने दिल तोड़या। गली गली देवा मैं दुहाई, अग इश्क ने सीने लाई। कवा किनू हाल में हाय रब्बा दस मैं की करा, कि मैं बिन यार दे रवा। ओदा इनकार किस तरह मैं सह लवा। हाय रब्बा दस मैं की करा, कि मैं बिन यार दे रवा। ओदा इनकार किस तरह मैं सह लवा। बड़ा इश्क इश्क तू कर
लगी बिच सीने दे सीना तप के वाग तंदूर होया। वलीद मेरा बड़ा लड़का था जिसको सिहान ने मार दिया। सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए छोड़ दिया है कि तुम एक औरत जात हो, कि तुम्हारे भाई को मैं इस वक्त छोड़ नहीं सकता जब तक वो सिहान जिंदा है। वो बच्चा है, उस पे तो रैप कर ले। लगता है तुमने मेरी बात गौर से नहीं सुनी। मैंने तुमसे क्या कहा? मैंने ये कहा कि जब तक सिहान जिंदा है तब तक तुम्हारा भाई यहां रहेगा। सिहान हमारे हाथों से कब मरता है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन तुम्हारे हाथों वो आज भी मर सकता है और कल भी। क्या कह रहे हैं आप? सौदा कर रहा हूं तुमसे। एक तरफ तुम्हारा भाई है वजीर, दूसरी तरफ वो गैर आदमी सिहान। वो अपना है, वो हमारा घर का फर्द। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। तुम एक ऐसे आदमी के लिए अपने भाई की जिंदगी बर्बाद कर रही हो जो तुम्हारा नहीं है। हिम्मत करो, सोचो मत। एक काम करते हैं, जैसे ही तुम उस गैर आदमी को मार दोगी जो तुम पे कर्जा है, मैं सब माफ कर दूंगा। बल्कि तुम्हारे गेस्ट हाउस के लिए और पैसा तुम्हें दूंगा ताकि उसको तुम और अच्छा कर सको। सौदा बुरा नहीं है। मार दो उस आदमी को और किस्सा खत्म करो और सुकून के साथ अपने भाई के साथ जिंदगी गुजारो। लाला, चलो। हाँ, बोलो सजा। गुड, वेरी गुड। रानी और वजीर का बताओ। ठीक है, पानी वानी पिलाओ उन्हें, हम पहुंचते हैं। सर, आपके हुक्म के मुताबिक लाला को जिंदा पकड़ लिया गया है। और वो बहन भाई? ठीक है, लेकिन थोड़े से घबराए हुए। गाड़ी चलाओ। जिक्रिया, यहां तो कोई भी नहीं है। सजाद को फोन करो और मालूम करो ये लोग कहां हैं। नहीं 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 नहीं।
गुलाम, खादिम, आपका, आपके बेटे का नहीं। जिक्रिया, मर गया था उसी वक्त जिक्रिया, जब अपने बेटे की खातिर मुझ पे हाथ उठाया था तुमने। कहां गया वो बेटा? हा? छोड़ के चला गया ना। जब आपका खून आपको छोड़ के जा सकता है तो मैं तो आपका गुलाम हूं ना। मैं नहीं छोड़ सकता। गाजी यूसुफ, मैं तुम्हें इस तरह से मारना नहीं चाहता था। तुम्हें याद है गाजी यूसुफ, जब मंडी में बोली लगा करती थी तो तुम मुझे रोकते थे कि लाला अभी वक्त नहीं है बोली लगाने का, इंतजार करो। हैरत है, जिससे मैंने इंतजार करने का हुनर सीखा वही आज अपना हुनर भूल गया। तुमने कहा था हर चीज की कीमत होती है। मैंने सही वक्त का इंतजार किया, कीमत लगाई और खरीद लिया। गाजी यूसुफ, तुमने कहा था तुम्हारी जान लेकर मामलात खत्म कर दो। मैं तभी समझ गया था कि तुम्हारे बेटे तक पहुंचने के लिए तुम्हारी लाश पर से गुजरना पड़ेगा। मैंने अपने इन हाथों से वलीद को कब्र में उतारा है। लेकिन मुझे अफसोस है, शायद तुझे ये मौका ना मिले। ये काम भी बाद में मुझे ही करना पड़ेगा। बहुत पछताओगे। आका जब पागल हो जाए ना तो सल्तनत को बचाने के लिए आका को मार देना ही समझदारी है। बचोगे तो तुम भी नहीं। कौन मारेगा मुझे? सिहान बाबा है? हाँ, क्योंकि वो मेरा खून है। तुम उसकी फिक्र ना करो। वो भी मुझ पे छोड़ दो। बाबा, चाहत तू ही फसाद हो।